क्यों ठाकुर जी मरते हुए इंसान का गला दबाते? इंद्रेश महाराज की सच्ची कथा। गांव देवपुर, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से कुछ दूर एक शांत गांव था देवपुर। चारों ओर खेत, बीच में एक पुराना शिवाला और उसके सामने एक टूटी फूटी चौपाल। उसी चौपाल पर रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठता था, बाबा रघुनंद। लोगों ने उन्हें पागल मान लिया था, पर फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज, आंखों में कोई दिव्य चमक थी। उनका शरीर सूखा झुका हुआ, आंखों में झुर्रियां और मुख पर सिर्फ राम नाम। पर उनकी एक बात गांव में सबको चौंकाती थी। वे बार बार कहते थे, ठाकुर जी अंत में गला दबाते हैं। जब मृत्यु आती है तो ठाकुर जी गला दबाकर जीव को खींचते हैं। गांव के बच्चे उनके पास जाकर हंसते। कुछ लोग पूछते, बाबा ठाकुर जी तो दयालु हैं, फिर गला क्यों दबाते हैं? बाबा मुस्कुराते और कहते, जब समय आएगा तब समझोगे। वो दबाना मृत्यु नहीं, मुक्ति है। किसी को समझ नहीं आता कि ये गला दबाने की बात क्या है। क्या ठाकुर जी क्रोधित होते हैं? क्या यह सजा है या कुछ और? देवपुर के ही एक साधक पंडित मुरारी, जो बाबा की सेवा करते थे, एक दिन उनकी झोपड़ी में पुरानी डायरी खोजते हैं। जब पढ़ना शुरू किया तो आंखें फटी रह गई। मेरा नाम पहले रघुनंदन नहीं, रामबली था। शराब, जुआ, वेश्यालय, यही मेरी दिनचर्या थी। माँ की आंखों में आंसू, पत्नी की चीखें, बच्चों की भूख, कुछ नहीं दिखता था। मैं केवल भोगी था, पापी था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर दिया। रामबली की उम्र 42 थी। उस रात उसने जमकर शराब पी और सड़क किनारे गटर के पास गिर पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। दिल की धड़कनें धीमी होने लगी, शरीर सन्न, सांसें थमती हुई। फिर एक क्षण में अंधेरा छा गया, लेकिन वो अंधेरा स्थायी नहीं था। रामबली के अनुसार उस अंधकार में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सामने कृष्ण खड़े थे। श्याम रंग पीतांबर बंसी हाथ में नहीं थी, बल्कि उनके हाथ गले की ओर बढ़े हुए थे। कृष्ण ने मेरा गला दबाया। मैं चिल्लाया, पर आवाज नहीं निकली और अगले ही क्षण मेरी आंखें खुली। मैं गटर से बाहर था, जिंदा था। वो यही नहीं समझ पाया कि कृष्ण ने उसे मारने की कोशिश किया, बचाने की, लेकिन तब से उसकी जिंदगी बदल गई। जब पंडित मुरारी ने यह सब गांव के लोगों को सुनाया तो पूरे देवपुर में सनसनी फैल गई। सभी बोले, कृष्ण जी गला क्यों दबाएंगे? वो तो मुरलीधर है, करुणा के सागर हैं। पर बाबा सिर्फ मुस्कुराते रहे। तुम नहीं समझोगे। जब पाप का घड़ा भर जाता है और जीव की अंतिम सांस पछतावे से भरी होती है, तब ठाकुर जी खुद आते हैं और जो नरक में जाना तय था उसके मुक्ति में बदल देते हैं। पर वह प्रक्रिया सरल नहीं होती। एक दिन गांव की ही एक युवक रामू जिसे बाबा बेटा कहकर बुलाते थे, एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुआ। जब वह तड़प रहा था, बाबा दौड़ते हुए पहुंचे। बाबा ने देखा रामू का शरीर छटपटा रहा है, जैसे कोई उसे गला दबा रहा हो, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। पर बाबा जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, ठाकुर जी उसे मत ले जाओ, अभी उसका समय नहीं हुआ है। अगले ही क्षण रामू ने आंखें खोली और बच गया। गांव वालों ने डरते हुए पूछा, बाबा अगर गला दबाना मौत है तो ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, जब आत्मा को नरक में जाना तय हो और जीव अंतिम पल में पछताता है, तब ठाकुर जी उसे खुद छूते हैं, गला दबाकर उसके प्राण खींचते हैं, ताकि यमदूतों के हाथ न लगे। ये दंड नहीं, दया है। देवपुर के एक धनी पापी
हरिनाथ जो लोगों को सताता था एक रात हार्ट अटैक से गिर पड़ा। उसकी सांसें अटक गई। सब डर के मारे कुछ न कर सके, लेकिन बाबा पहुँचे और बोले, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। देखो ठाकुर जी स्वयं आए हैं। सबने देखा हरिनाथ का चेहरा भय से पीला हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को छू रहा हो। और फिर उसके मुख से कृष्ण निकलते ही वो शांत हो गया। अगर कोई पाप का मापदंड होता है तो उससे उसके उच्चतम स्तर पर होता है। बाबा की डायरी में लिखा ये पहली पंक्ति ही कंपा देने वाली थी। रामबली कौन था? बचपन में अनाथ हो गया, चाचा ने पाला पर रोज मारते। फिर जैसे ही किशोरावस्था आई गांव छोड़ बनारस भाग गया। वहाँ शराब की पहली घूंट, पहली बार चोरी और फिर वेश्यावृत्ति में फंसना। जो काम एक बार अपराध लगता था धीरे धीरे आदत बन गया। रामबली रोज शाम को शराब पीकर गंगा किनारे बैठता, लोगों के पैसों से जुआ खेलता, धोखा करता और घर लौटकर पत्नी को पीटता। पत्नी सुरभि एक साधारण महिला जिसने हर दिन रामबली के अत्याचार सहे, भूख से बिलखते बच्चे माँ के गाल पर थप्पड़ और उस औरत की सिसकियाँ जिसने सिर्फ एक बात रोज ठाकुर जी से कही, एक दिन उसे छू लेना प्रभु, उसके भीतर की आग बुझा देना। दिन 7 जुलाई 1994। रामबली ने नशे में धुत होकर पैसे की खातिर एक बटुए वाला आदमी लूट लिया, पीटा, फेंका और भाग गया। रात को तेज बारिश हुई। रामबली मंदिर के पीछे गटर के पास गिर पड़ा। उसे लगा शायद अब वो सो जाऊंगा, पर वह नींद नहीं थी, वह मृत्यु थी। जब उसने आंख खोली चारों ओर अंधेरा था, न कोई गंध न हवा, सिर्फ एक सन्नाटा। फिर अचानक एक चमत्कार, एक प्रकाश। काले अंधकार में से एक चमकदार आकृति निकली, श्याम रंग, विशाल नेत्र, लेकिन क्रोध भरी दृष्टि। रामबली चिल्लाया, कौन है? मुझे मत मारो। पर वो आकृति बोली नहीं, बस गले की ओर बढ़ी। रामबली की सांसें अटकने लगी, जैसे कोई अदृश्य बल उसका गला दबा रहा हो। वो मृत्यु नहीं थी, वो न्याय था। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। अचानक तेज प्रकाश फूटा और आवाज आई, प्रभु अभी समय नहीं, यह जीव पछताने को तैयार है। कौन बोला? रामबली नहीं जानता, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस लौटी। उसने खुद को कटर के बाहर पाया। रामबली डर गया। घर पहुंचा तो पत्नी बोली, आज मंदिर में घंटा खुद बजा। मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर बचा सकते हो तो छू लो उसे, एक बार उसे छू लो प्रभु, और देखो तू जिंदा है। उस दिन के बाद रामबली ने शराब नहीं छुई। दिन रात मंदिर में बैठा रहने लगा, राम नाम जपने लगा, लेकिन मन में एक ही प्रश्न, वो कौन था जिसने मेरा गला दबाया? 5 वर्ष बीत गए। एक दिन वह मंदिर में अचेत हो गया और तब फिर वही प्रकाश, वही आकृति, पर इस बार कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण बोले, मैंने तुझे गला दबाकर बचाया था क्योंकि तू नरक के योग्य था, पर तेरे प्राणों में तेरी पत्नी का प्रेम और प्रार्थना थी, इसलिए मैंने खुद आकर तेरे प्राणों को खींचा ताकि यमदूत न छुए। मेरा गला दबाना दया था, मृत्यु नहीं। उसी दिन के बाद रामबली ने अपना नाम त्याग दिया। अब वह रघुनंदन बाबा कहलाए। लोगों ने उन्हें पागल समझा, पर उन्होंने सब छोड़ दिया।
सिर्फ ठाकुर जी का नाम लिया। जब जीवन का अंतिम क्षण आता है और पाप से भरा जीवन पछताता है तो यमदूतों से पहले ठाकुर जी आते हैं और उसके प्राणों को गला दबाकर खींच लेते हैं ताकि वो उनकी गोद में समा जाए, न कि नरक में। जब बाबा ने अपनी जीवन बदल दिया और ठाकुर जी की सेवा में लीन हो गए तो एक बात उन्होंने ठान ली, मैं जानकर रहूँगा कि वह कौन था जिसने मेरा गला दबाया और क्यों। उन्होंने अनुष्ठान किए। 11 वर्षों तक लगातार एक ही मंदिर में रहे, एक समय भोजन, वह भी बिना नमक, 7 वर्षों तक मौन व्रत, हर दिन गीता और भागवत के पाठ, और फिर 12वें वर्ष की पूर्णिमा की रात बाबा ध्यान में लीन थे। तभी उन्होंने आंखों में आंसू के साथ पूछा, प्रभु क्या आप हर मरते हुए जीव के गले को दबाते हैं? एक तेज प्रकाश फैला, फिर वही रूप, श्याम वर्ण, मोर पंख, मंद मुस्कान। श्री कृष्ण बोले, नहीं बाबा, मैं सबका गला नहीं दबाता, पर जिसके भीतर पश्चाताप का दीपक जलता है और जिसके लिए कोई पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रही हो, वहाँ मैं यमदूतों से पहले पहुँचता हूँ। बाबा ने पूछा, पर प्रभु गला दबाना तो हिंसा जैसा लगता है। ठाकुर जी मुस्कुराए, गला दबाने का अर्थ मृत्यु देना नहीं, बल्कि उस जीव की आत्मा को यमदूतों के पंजों से पहले छीन लेना है। यमदूत मृत्यु लाते हैं दंड देने के लिए, मैं मृत्यु लाता हूँ करुणा के साथ। और जब मैं किसी का गला दबाता हूँ, वो इंसान संसार से नहीं, मेरे हृदय से जुड़ता है। हर आत्मा के पास यमदूत सबसे पहले नहीं पहुँचते। जो आत्मा भगवान की ओर झुकी हो, वहाँ भगवान पहले आते हैं। दूसरा, गले पर पकड़ उस आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्ति करती है ताकि वह पीड़ा में न तड़पे। तीसरा, प्रार्थनाओं का बल मृत्यु को भी मोड़ देता है, जैसे सुरभि की प्रार्थना ने राम बलि को वापस ला दिया। चौथा, जो व्यक्ति मरते वक्त ठाकुर जी का नाम ले, वहाँ ठाकुर जी स्वयं उपस्थित होते हैं। पांचवा, कुछ लोग भगवान को देखने से डरते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनका गला दबाया जा रहा है, पर वास्तव में वो प्रेम से आत्मा को गोद में उठा रहे होते हैं। बाबा ने अपने अंतिम दिनों में लोगों को बताया, जिस दिन मेरा गला दोबारा दबेगा, जान लेना कि मेरा जीवन सफल हो गया। उस दिन न आंसू बहाना, न अफसोस करना, बस ठाकुर जी का नाम लेना, क्योंकि वो लेने आएंगे मुझे स्वयं उठाने। दिन 17 अगस्त 2021, 12 ध्यान में बैठे थे। रात को 2:45 पे मंदिर के पुजारी ने बाबा के पास से कहराने की आवाज़ सुनी। वह दौड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ बाबा की मुंदी आंखें और चेहरे पर स्मित मुस्कान। पास खड़ी महिला बोली, लगता है बाबा को नींद में किसी ने गला दबाया। लेकिन पुजारी ने देखा, बाबा के गले पर कोई निशान नहीं था, बस तुलसी की माला थी। लोगों ने कहा बाबा की मृत्यु हो गई, लेकिन जो पास बैठा था उसने देखा बाबा की आंखों से एक बूंद आंसू गिरा और ओठ हिले। श्याम। इस कथा का सार, जब ठाकुर जी गला दबाते हैं, वो मृत्यु नहीं होती, मोक्ष होता है। वो सजा नहीं होती, छाया होती है। वो पीड़ा नहीं, प्रेम की अंतिम गहराई होती है। अंतिम संदेश, मरते समय अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा गला दबा रहा है तो डरो मत, क्योंकि अगर वह ठाकुर जी हैं तो समझो तुम उनके सबसे प्रिय बन चुके हो। किशोरी लाल बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने बताया, मैं बाबा की सेवा करता था। एक दिन उन्होंने कहा, किशोरी, अगर मैं सोते सोते चुपचाप चला जाऊं तो समझना कि ठाकुर जी ने मुझे उठा लिया। 17 अगस्त की सुबह 3 बजे किशोरी लाल सपना देखते हैं। एक विशाल श्याम मूर्ति
आकर बाबा को उठाकर गोद में ले जा रही है। जैसे ही उनकी आंख खुली, मंदिर से मृत्यु की खबर आई। सपना नहीं था, वो दर्शन था। सावित्री दीदी, धामपुर, एक गरीब विधवा जिनका पुत्र एक्सीडेंट में मर गया था, बाबा के पास एक ही प्रश्न लेकर आई। मेरे बेटे की मौत के समय उसके चेहरे पर डर था, क्या भगवान नहीं आए? बाबा ने आंखें मूंद ली और बोले, भगवान वहाँ थे, लेकिन तुम्हारा बेटा मृत्यु से डर गया था। जब आत्मा भय में होती है तब ठाकुर जी की छाया को भी यमदूत समझ लेती है। दीदी ने पूछा, तो भगवान फिर क्या करते हैं? तब वे गला दबाते हैं ताकि आत्मा स्थिर हो जाए और उन्हें पहचान सके। ठाकुर जी का गला दबाना आत्मा को आकाश की ओर खींचना होता है। 3 रहस्यमयी घटनाएं। जब गला दबाने वाले थे प्रभु, हरिद्वार में एक पंडित जिनकी आत्मा बाहर निकल आई। पंडित सुरेश मिश्रा को रात को अजीब अनुभव हुआ, कोई उनके गले पर बैठ गया। उन्होंने सांस नहीं आ रही थी। उन्होंने भगवान की पंक्तियाँ याद की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और अचानक वह दबाव हट गया। सुबह उन्हें बताया गया उनकी पत्नी ने ठीक उसी समय ठाकुर जी से प्रार्थना की थी। पंडित जी बोले, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भूत या बीमारी थी, वो ठाकुर जी थे जो मेरे लिए आए और मुझे उठाकर नहीं ले गए क्योंकि मेरी पत्नी ने रोक लिया। आईसीयू में पड़ा बच्चा जिसके गले पर तिलक बना था, 8 साल का बच्चा चेतन, जो माँ वायरस से मौत के करीब था। डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित किया, लेकिन माँ लगातार श्याम नाम की माला जप रही थी। कुछ समय बाद बच्चा उठा और बोला, माँ, एक गोरे बाबा मेरे गले को छूकर बोले, बेटा अभी नहीं, माँ बुला रही है। गले पर तुलसी के पत्ते जैसे निशान बने हुए थे। बाबा का खुद का अनुभव, मृत्यु के बाद पुनः जीवन। बाबा ने बताया, जिस दिन मेरी आत्मा शरीर से निकली थी, ठाकुर जी ने मेरे गले को दबाया नहीं बल्कि उसे अपने मस्तक से लगाया था और बोले, तू तैयार नहीं है, अभी बहुतों की कथा अधूरी है। तभी मुझे दोबारा जीवन मिला। बाबा ने कहा, कुछ लोग मृत्यु के बाद भी ठाकुर जी की गंध महसूस करते हैं। वे पुनः जन्म में अपने साथ एक छाप लेकर आते हैं, गले पर काले धब्बे या तुलसी के आकार का निशान। रघुनंदन बाबा के अनुसार गला दबाना सांसारिक मोह को खत्म करना, गले पर छाप, आत्मा का स्पर्श, प्रार्थना के समय गले में कंपन, ठाकुर जी की उपस्थिति। बाबा, मृत्यु में जो डरता है वो मुझे नहीं देख पाता, जो समर्पित होता है उसका गला मैं अपने प्रेम से भर देता हूँ, और जब मैं किसी का गला दबाता हूँ तो समझ लो मैं उसे कर्मों के बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। मृत्यु एक यात्रा है और ठाकुर जी उस यात्रा के पहले साथी हैं। गला दबाना एक संकेत है कि तुम उनके हो गए, और जिनके गले पर ठाकुर जी का प्रेम उतरता है वो मृत्यु में भी अमरता पा जाते हैं। बोलो जय श्री ठाकुर महाराज की, जय श्री श्याम, हरे राधे कृष्णा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय राधे